ईशान देव सवितरुद्रुतानि परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टमंडल के 76वें सूत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गोप आते हैं और देवता अग्नि तथा छंद गायत्री और शीर्षक है अग्नि की उपासना का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विशाभा अतिथिं वाजयन्तः पुरप्रयाम् अग्निं वादर्यं वचस्तुषे शोषस्य मन्मभिः। इससे प्रथम मंत्र में ऋत्विज जो यज्ञ कराते हैं, जो पुरोधा हैं, वे जो यज्ञ करने वाले यजमान हैं उनसे कह रहे हैं कि हम तुम सबके हित हेतु अग्नि देवता की प्रार्थना करते हैं और तुम सब भी अग्नि देवता की स्तुति करो क्योंकि वे परम कल्याणप्रद हैं। तो वह वाजयंता, हे यजमानो तुम वाजयंता माने अन्न धन की कामना करने वाले हो। विशो विशः माने समस्त प्रजाओं के पूज्य, अतिथिम माने अतिथि स्वरूप, पूर्व प्रियम अग्निम जो कि व्यापक रूप से प्रिय हैं ऐसे अग्नि को, यानी समस्त प्रजाओं में पूज्य अतिथि बहुतों के प्रिय अग्नि को पूजो, उनकी उपासना करो। मैं ऋत्विज भी वह सुश्लस्य दुर्जम तुम्हारे सुख लाभ के लिए अरण्य में छिपे हुए अग्निदेव को बाहर निकालने के लिए वचः मन भी अस्तु से, वचन और मन भी माने मन से उनकी स्तुति करता हूं। तो हे मनुष्यों, हे यजमानों, अन्न और बल की इच्छा करने वाले तुम सब सर्वप्रिय एवं सर्वपूज्य अग्नि की स्तुति करो। हम ऋत्विगण भी तुम्हारे सुख के लिए अरण्य में छिपे अग्निदेव की मन और वचन से स्तुति करते हैं ताकि वे प्रकट हो जाएं। हे लोगों, बल और अन्न की इच्छा करने वालों, स्तुति करो, अग्नि की पूजा में निज ध्यान लगा लो। हम ऋत्विगण तुम यजमानों का हित करने वाले सुख के लिए तुम्हारे अपना मन स्तुति में डालें, अरण्य गर्भ में छिपे अग्नि को हित के हेतु निकालें। ओम 8, 14, 2 देवता अग्नि, शीर्षक याजक अग्नि स्तुति करते रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यञ्जना हविष्मन्ता मित्रन्न सर्पिणा सुतिम् प्रशंसन्त प्रशस्तिभिः। इस दूसरे मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि याजक और यजमान दोनों को यह सम्मति देता है, सलाह देता है कि दोनों अग्नि उपासना में संलग्न हो जाएं, अग्नि देवता को प्रकट करें, उनकी उपासना में मन लाएं। हविष्मन्तः जनासा, हविष्मन्तः माने
उत्तम हव लिए हुए, जनासह माने लोगों, यजमानों, यम सर्पिरासुतम मित्रम न, यम माने जिसको सर्पिरा कहते हैं घृत को, सुतम माने बढ़ाए हुए, मित्रम न मित्र के समान। तो अग्निदेव सर्प कहते हैं घृत को, उसके द्वारा बढ़ते हैं, प्रदीप्त होते हैं। तो सर्पिरासुतम अग्निम, घृत से प्रदीप्त होने वाले अग्नि को मित्रम न, मित्र के समान। ये तो आप सब जानते ही हैं कि जब न शब्द मित्र के या संज्ञा के बाद आता है तो समान का अर्थ देता है वैदिक व्याकरण के अनुसार। तो सर्पिरासुतम मित्रम न, घृत से प्रदीप्त होने योग्य अग्नि को मित्र की तरह प्रशस्त भी श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा, प्रशस्त भी श्रेष्ठ प्रसिद्ध स्तोत्रों द्वारा, प्रशंसन्ति माने पूजा करते रहो, स्तुति करते रहो। हव्यधारी तुम याजक और यजमान, घृत से प्रदीप्त होने वाले मित्रवत हितैषी अग्निदेव का स्तवन उत्तम स्तोत्रों के माध्यम से करते रहो। प्रज्वलित अग्नि की हविधारी सब याजक और यजमान मित्रवत हितैषी अग्निदेव का करो सदा गुणगान। ओम 8 74 3 देवता अग्नि, शीर्षक हव्यवाह अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। पञ्जां संजातवेद संयो देवतात्युज्यता हव्याञ्जैरजद्दिवे। इस तीसरे मंत्र में देवों तक हव्य ले जाने वाले अग्निदेव की उपासना करने और उनकी कृपा प्राप्ति करने की सलाह है। यह माने जो अग्नि देवताति का अर्थ होता है यज्ञ में उत्तम रीति से प्राप्त हव्यान माने हव्य द्रव्यों को दिव ऐरथ देवलोक में देवताओं के पास ले जाते हैं। जात वेद संपन्नम सम, ऐसे जात वेदस माने सर्वज्ञ, जो प्राणी मात्र को जानते हैं, उनके क्रियाकलापों से सुपरिचित हैं। तो जात वेदस जात मात्र को, प्राणी मात्र को, उनके रहस्यों को जो जानने वाले हैं, ऐसे अग्निदेव को पन्यासम माने स्तुति द्वारा प्राप्त करो। स्तुत्य सर्वज्ञ अग्निदेव की हम प्रार्थना करते हैं। अग्निदेव यज्ञ में अर्पित हव्यान्न को देवलोक तक पहुंचाने में सहायक हैं। हम उन्हें स्तुतियों के माध्यम से, भक्ति भाव के माध्यम से प्राप्त करें। स्तुत्य अग्नि सर्वज्ञ विनत हम करते हैं उनका गुणगान, देवलोक तक पहुंचाते वे अग्नि समर्पित भविष्यान्न। 8 74 4 देवता अग्नि, शीर्षक समस्त अग्निदेव की उपासना हो। आगन्मवृत्रहन्तमञ्ज्येष्ठमग्निमानवम् यस्य श्रुतर्वा बृहन्नारक्षो अनेक एधते। इस चौथे मंत्र में
अग्नि को परम शक्तिमान माना गया है और उन शक्तिधाम अग्नि की संपूर्ण उपासना हो, इसकी सम्मति दी गई है। यस्य अनिके, जिसके लपट रूपी सैन्य शक्ति से युक्त अग्नि, लपटों की सैन्य शक्ति से युक्त अग्नि, अनिके बृहत आर्क्षः अग्नि, लपटों की सैन्य शक्ति से युक्त अग्नि, ज्वाला के संघ रूप सेना को धारण करने वाले हैं और उसके द्वारा शत्रु संहार करने में समर्थ हैं। वृत्त हंतमम, और वे वृत्त माने शत्रुओं को संहार कर देने में समर्थ हैं। तो अग्नि के शत्रु जो विरोधी तत्व हैं वही होंगे। अग्नि का स्वरूप व्यापक है। जैसे शरीर में व्याप्त जो ऐसे अशुद्ध और रोग पैदा करने वाले कीट हैं, वे भी शत्रु हैं अग्नि के। और जो विजातीय तत्व जमे हैं वे भी अग्नि के शत्रु हैं। तो उन शत्रुओं को अग्निदेव जलाते हैं, संहार उनका कर देते हैं। यह हम सब जानते हैं कि जब कीटाणु रोग वाले शरीर में प्रवेश करते हैं अथवा विजातीय द्रव्य शरीर में जमा हो जाते हैं तो अग्निदेव का तापमान बढ़ जाता है, अपनी शक्ति बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस ज्वाला में भस्म हो जाते हैं विजातीय द्रव्य और हानिकारक कीटाणुओं के समूह। तो इस प्रकार से वे कितने सशक्त हैं, कितने हितकारी हैं मानव के अग्निदेव। तो अग्निदेव समर्थ हैं और मानवों के हितकारी हैं। यदि अग्निदेव ना हो तो शरीर पर कीटाणु इतना आक्रमण करें कि शरीर रह ही न जाए। तो इस तरह से अग्निदेव का ताप जो है वही उनकी सैन्य शक्ति है और वे सशक्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। सशक्त शत्रु कौन है? वायरसेस जो इतने प्रबल होते हैं कि एटम बम भी उनको नष्ट नहीं कर पाता है। कोरोना से सब हार गए, एटम बम बनाने वाले भी उनको नहीं रोक सके। तो ऐसों का संहार करते हैं अग्निदेव, इसलिए उनके शत्रु संहारण की शक्ति का ऋषि वर्णन करता है। तो ऋषि संक्षेप में बहुत दूर तक और भविष्य में होने वाले, वर्तमान में होने वाले सभी अनर्थों की ओर संकेत कर देते हैं और इस प्रकार से अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर मनुष्यों को अग्नि उपासन हेतु संदेश देते हैं। ऋषि उसी संदेश का वाहक है और कह रहा है, लपटों की सैन्य शक्ति से युक्त अग्नि सशक्त शत्रु संहार में संपूर्ण रूप से समर्थ है। योद्धा उन अग्नि की उपासना से वृद्धि प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब शरीर में अग्नि का प्राबल्य हो जाता है तो बल भी बढ़ जाता है और
बल बढ़ने से ही शत्रुओं का सामना किया जा सकता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, सांस तेज चलने लगती है और ऑक्सीजन अधिक आने लगती है और अग्नि तत्व अधिक वर्धित होता जाता है और उस वृद्धि से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस अग्नि की उपयोगिता का कथन करते हुए ऋषि कह रहा है कि हे उपासको, तुम अग्निदेव की उपासना करो, उनसे निकट का संबंध जोड़ो, क्योंकि वे तुम्हारी उपासना से वृद्धि प्राप्त करते हैं, यानी बढ़ते हैं, उनकी अग्नि की भी ऊर्जा बढ़ती है। यदि व्यक्ति अग्नि की उपासना करता रहे तो रोग, शोक और शत्रुओं का संकट उसके पास अल्पतम आएगा। शत्रु को परिपूर्ण रूप से नष्ट करने वाले जनहितकारी अग्नि की हम चारों ओर से उपासना करते हैं, यानी संपूर्ण रूप से उपासना करते हैं। अग्नि की हम जो है आहुति के माध्यम से यज्ञ वेदी में उपासना करें। अग्नि के जो शरीर में हमारी जठराग्नि व्याप्त है और जो अग्नि तत्व है उसको क्षीण न होने दें और इस प्रकार से संपूर्ण रूप से अपना कल्याण करें। लपटों के सैन्य संघ से संयुक्त वे अग्नि देवता शक्तिमान, लपटों के सैन्य संघ संयुक्त वे अग्नि देवता शक्तिमान योद्धा उनकी उपासना से बन जाते हैं बल के निधान, परिनाशक जनहितकारी जो अतिशय प्रचंड है, शक्तिधाम परिपूर्ण उपासक हम उनके नतमस्तक करते हैं प्रणाम। ओम 8:74:5 देवता अग्नि शीर्षक महान अग्निदेव की स्तुति करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अमृतं जातवेदसं तिरस्तमांसि दर्शनम् घृताहवनमेड्यम्। इस पाठ्य मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव अस्तुत्य हैं, अपने महत्ता के कारण अस्तु उनकी स्तुति सदैव होती रहे। जब हम किसी वस्तु की महत्ता का कथन करते हैं तो ही स्तुति है। उस स्तुति से संबंधित वस्तु या देव के प्रति एक संबंध भावना जग जाती है, एक भावना उमड़ पड़ती है और उसका लाभ उपासक को मिलता है। इसी संबंध में यह मंत्र कथित है। अमृतम जात वेद सम, अमृतम माने अमृत स्वरूप अथवा अमर, जात वेद सम माने जन जन तक के भेद को जानने वाले सर्वदर्शी अग्निदेव। तमांसी 13 दर्शतम, तमांश माने तमोनाशक हैं, चाहे मानसिक अंधकार हो चाहे बाहर का फैला हुआ अंधकार हो, दोनों अग्निदेव के माध्यम से ही नष्ट होते हैं। अग्निदेव मानसिक, शारीरिक, बाह्य और अंतर तम के नाशक हैं, अज्ञान के नाशक हैं। वे सर्वथा पूज्य हैं, ईड्य हैं। घृता हवनम, और घृत के द्वारा वेदी में जलते हुए उनके रूप का आवाहन करना आवश्यक है। वे ईड्य हैं, ईड्यम, ईड्य माने पूज्य। उनकी स्तुति हम करते हैं और सभी करें। अमृत स्वरूप, सर्वज्ञ, तमोनाशक, सत्या ज्ञान पथ दिखाने वाले और घृत से आहुति दिए जाने योग्य, यानी घृत से आहुति दिए जाने पर प्रज्वलित करने योग्य ऐसे अग्निदेव
पूज्य हैं और इस कारण उन महान अग्निदेव की स्तुति हम सब करते हैं, क्योंकि वो स्तुत्य हैं जो अमृत रूप सर्वज्ञ तमोनाशक सतपथ दिखलाते हैं। घृत आहुति द्वारा वंद्य अग्नि को स्तुति गीत सुनाते हैं। ओ 874 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि उपासना से सुख संबंधित मंत्र का सत्संग पाठ हो जाए। समाधायञ्जना इमे यज्ञं हव्यभिरीणते जह्वानासा जतस्रजः। इस छठे मंत्र में यज्ञ कर्म संपादित करने वाले ऋतुज का कथन है कि हम ऋतुगण जो है सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने के हेतुभूत अग्निदेव की वंदना करते हैं। इमे सबाधा जिह्वा नासा, तो इन सांसारिक दुख द्वंद्वों की बाधा से मुक्ति देने वाले अग्निदेव की हम ऋतुगण उपासना करते हैं। और तदर्थ जिह्वानासा, जिह्वानासा माने जो है हवन करने के इच्छुक हम ऋतुगण शुचा, शुचा माने कहते हैं जो शुआ दंड होता है। शुआ एक आहुति करने का साधन है, पात्र है, जो केवल घृत को अग्नि में आहुति रूप में डालने का कार्य करता है। तो एक जो ऋतुक है वो शुचा माने शुआ दंड को ऊपर उठाए हुए घृत की आहुति डालता रहता अग्नि में। तो कहने का यह तात्पर्य है कि जो ऋतुगण यह कहते हैं कि हम शुआ दंड को, जो कि घृत पात्र को परोसता है अग्नि की लपटों को, तदर्थ ऊपर उठाए हुए हैं। तो ऊपर उठने का तात्पर्य हुआ कि जब घृत परोसा जाता है अग्निदेव की लपटों को, तो उस समय हाथ ऊपर उठता है तो शुआ दंड भी ऊपर उठ जाता है। तो तात्पर्य है कि ये सब याजक गण, ऋतुगण यज्ञ करते हुए हाथ में शुआ दंड को धारण किए हुए हैं और घृत परोस रहे हैं अग्निदेव को। हियम अग्निम, जिस अग्नि को हव्य भी ईडते, हव्यों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईड कहते हैं स्तुति को। हव्य भी माने हव्य प्रदान करने द्वारा जिस अग्निदेव की स्तुति की जाती है, हम उन अग्निदेव की उपासना करते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि हे यजमानो तुम्हारा कल्याण हो। तो बाधा विनाश और इच्छाओं की पूर्ति की कामना वाले याजक गण, हे यजमानो हम तुम्हारे हित और कल्याण के लिए यज्ञ करते हुए हाथ में शुआ दंड धारण किए हुए अग्नि की हवियों द्वारा उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, ताकि तुम्हारा हित हो और हम इतदर्थ उन अग्निदेव की स्तुति करते चलते हैं। शुआ दंड धारण कर याजक जिसको हव्य चढ़ाते हैं, शुआ दंड धारण कर हम याजक जिसको हव्य चढ़ाते हैं, उस आराध्य अग्नि की स्तुति करके हम सुख पाते हैं। ओम 874 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि से ज्ञान प्राप्त करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इजन्तेनप्यसे पतिरग्ने अधायस्पदा मन्द्रसुजा आदसुक्रतोमो रदस्पातिथे
इस 7वें मंत्र में अग्नि देव की महत्ता का कथन है और उसके पश्चात यह आग्रह किया गया है कि वे हमें अपना जैसा तेज दें और वांछित सुख समृद्धि प्रदान करें। मंद्र माने हर्षप्रद, तो हे हर्षप्रद सुजात श्रेष्ठ रीति से उत्पन्न हुए और सुक्रतो हे शोभन कर्म करने वाले, तो हे हर्षप्रद सुखद स्वरूप शुभ कर्म करता अग्निदेव, और हे अमूर, अमूर माने प्रज्ञावान, मूर कहते हैं मूर्ख को, और अमूर माने जो मूर्ख ना हो अर्थात जो बुद्धिमान हो। तो हे प्रज्ञावान अग्निदेव, दशम माने हे दर्शनीय अग्निदेव, अतिथे माने हे अतिथिवत पूज्य अग्निदेव, ते इयम नव्यसी मति अस्मत् अधाई, ते माने तुम्हारी, यम माने यह, नव्यसी माने नवीन, मति माने बुद्धिमत्ता, अस्मत् अधाई हमें आ जाए, हम धारण करें। यह अस्तुत्व ज्ञान रूपी या ज्ञानमयी बुद्धि जो तुम में है वो हम में भी स्थिर हो जाए। तो हे हर्षप्रद, हे सुख स्वरूप, हे शुभकर्ता, हे बुद्धिमान, हे अतिथोत पूज्य अग्निदेव, तुम्हारा अस्तित्व ज्ञान हम में भी स्थापित हो जाए, हम भी सद्बुद्धि युक्त हो जाएं। तो हे हर्ष प्रदायक सुख स्वरूप शुभ प्रज्ञावान प्रधान अग्नि, तुम दर्शनीय हो, अतिथि तुल्य पूजा के योग्य महान अग्नि, स्तुति करने के योग्य तुम्हारा ज्ञान मान्यता है पाए, वह ज्ञान महामहिमा मंडित स्थापित मुझ में हो जाए। ओम 8 देवता अग्नि शीर्षक स्तुति की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। साते अग्ने सन्तमाच निष्ठा भवतु प्रिया तया वर्धस्व सुष्ठुतः। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि हमारी उत्तम रीत से की गई स्तुति अग्निदेव को प्रिय लगे और वे हमारी कीर्ति बढ़ावें, हम अपनी स्तुति द्वारा उनकी महिमा का वर्धन करें। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, सा संतमा च निष्ठा ते प्रिया भूत, सा माने वह हमारे द्वारा की गई स्तुति, सा समतमा वह कल्याणप्रद, निष्ठा माने निष्ठापूर्वक की गई स्तुति ते प्रिया भूत तुम्हें प्रिय लगे। तया सुष्टुतः वर्धस्व, तया माने उस स्तुति के द्वारा, सुष्टुतः माने स्तुतः तुम विधिवत स्तुत किए गए, वर्धस्व माने विकसित हो। तात्पर्य है कि स्तुत के द्वारा देवता के यश का संवर्धन होता है। कोई भक्त उपासना न करे तो संबंधित देवता का यश चारों ओर कैसे फैलेगा। वैदिक काल में राम जी की स्तुति नहीं होती थी, अब राम जी की स्तुति चारों ओर होती है। तो राम या अग्नि या कोई देव रहता तो अपनी मूल शक्ति में विद्यमान, जैसे पहले था वैसे आज भी है, आगे भी रहेगा। जो दैवी शक्तियां हैं वो तो तद्वत सदैव विद्यमान रहेंगी।
लेकिन समय समय पर जो उनको नाम दिया जाता है, उस नाम का विवर्धन तो अस्तित्व द्वारा ही होता है। तो इसी आशय से यह कहा गया है कि तया माने उस अस्तित्व द्वारा, सुस्तुतः माने विधिवत अस्तित्व किए गए तुम, विधिवत प्रार्थित तुम, वर्धस्व माने बढ़ो, अर्थात तुम्हारे नाम का जो यशोगान हो रहा है वो व्यापक रूप से चारों ओर फैल जाए। तो हे अग्निदेव, हमारे द्वारा की गई स्तुति अत्यंत सुखप्रद, अन्नप्रद और तुम्हें प्रिय लगे, उन स्तुतियों के द्वारा तुम्हारी कीर्ति का विवर्धन हो। जो स्तुति को हमने सुखप्रद, जो स्तुति की हमने सुखप्रद वह बने और तुमको भाए, उसके द्वारा सचकीर्ति तुम्हारी अनुदिन बढ़ती ही जाए। 8, 74, 9 देवता अग्नि महिमा मंडित होने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। साद्यम्नैर्जम्निने बृहदुपावश्रवसिश्रवाः दधेदवृत्रदोर्ये। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव की स्तुति हम करते हैं, उस स्तुति के द्वारा हमारी वृद्धि हो, तुम्हारा तेज हमें, तुम्हारी ऊर्जा हमें समा जाए और उसके द्वारा हम शत्रु विजय करें और उनके धन धान्य हमारे पास आवें, हमारे शत्रुओं का धन मान नष्ट हो, वो हमारे पाले में आ जाए, हमारे क्षेत्र में आ जाए। तो सात द्युम्नि वो प्रकाशमान और तेजस्वी हमारी स्तुति स्वीकार करो। द्युम्नि माने प्रकाशमान और द्युम्नि माने तेजस्वी, हमारी स्तुति को तुम स्वीकार करो ताकि हम वृत्ततुर्ये शत्रुओं से संग्राम करते समय विजयी बने और श्रवसी बृहत श्रवा, और हम प्रख्यात शत्रु को विनष्ट करें और उनसे विशाल अन्न राशि पाएं। और सौ माने यश को पाएं, सौ माने अन्न भी होता है और सौ माने यश भी होता है। तो कोई विजयी होता है तो विजित की संपदा पर उसका अधिकार हो जाता है और उसे यश भी मिलता है। तो प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम प्रकाशमान हो, तेजस्वी हो, शक्तिमान हो, हमें वो शक्ति दो जिससे कि हम युद्ध में विजयी हों और उससे वृत्ततुर्य माने शत्रुओं के घमंड को तोड़ दें और सवश उनके अन्न आदि को प्राप्त करके, उनके यश को क्षीण करके हम बृहत स्व हमारे व्यापक रूप से स्व माने अन्न और यश प्राप्त करें और प्रख्यात शत्रु यश को हम छीन लें और हमारी यह विजय हमें धन और यश देने वाली हो। हे अग्निदेव, हमारी ओजस्विनी प्रार्थनाएं स्वीकार करो और हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे हम रण क्षेत्र में धन धान्य प्राप्त कर सकें, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें, उन्हें परास्त कर दें, उनके प्रख्यात यश को छीन लें और
साथ ही साथ उनके अन्न धन को हम छीन लें और महिमा मंडित हो सकें। इससे यह सूचित होता है कि ऋग्वेद का काल युद्ध काल था और विजयी व्यक्ति यश पाता था और शत्रुओं के धन धान्य का भी अधिकारी हो जाता था। फिर अग्नि हमारी ओज भरी स्तुतियों को स्वीकार करो, उनके द्वारा हम सब में ऐसा बल विक्रम संचार करो जिसके द्वारा विख्यात शत्रु को हरा विजयश्री को पाएं, यश का प्रसार हो, दशों दिशा में महिमा मंडित हम हो जाएं। ओम 874-10 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अश्वमित्रां रथप्रान्ते समिन्धन्न सत्पतिम् यस्य श्रवांसदोर्वधवन्यम् वन्यम् च कृष्णजाः। इस 10वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता, बलवत्ता, श्रेष्ठता का कथन है और उनका वंदन है, अभिनंदन है। यस्य श्रवांसी पन्यम पन्यम तूर्वश, यस्य माने जिस अग्नि की, श्रवांसी माने यश, पन्यम पन्यम तूर्वश उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाला है। पन्यम पन्यम माने अत्यधिक श्रेष्ठ, पूज्य, प्रशंसित उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे अग्निदेव पूज्य हैं, परम महान है, परम प्रशंसित हैं। कैसे? गाम, उच्च कोटि के गायों की भांति। और कैसे हैं? अश्वम इव, बड़े श्रेष्ठ नस्ल वाले अश्व की तरह पूज्य हैं। और रथप्राम, महारथी के समान पूज्य हैं, प्रशंसित हैं। इंद्रम न माने समान होता है, इंद्र के समान महान पूज्य हैं। सत्पतिम त्वेषम, वे सत्पति माने सज्जनों के, त्वेषम माने दीप्त युक्त हैं और पालन करने वाले हैं। सत्पतिम माने विशेष रूप से सज्जनों के पालक हैं। त्वेषम माने तेजस्वी हैं, दीप्तिमान। तो जो अग्निदेव अपनी शक्ति से मनुष्यों को श्रेष्ठ संपत्ति तथा अन्न प्रदान करते हैं, ऐसे अग्निदेव सत्पुरुषों के पालक, दीप्तिमान हैं। वे अग्नि गाय के समान, अश्व के समान, महारथी योद्धा के समान और इंद्र के समान पूज्य है, महान है। जो अग्निश्रेष्ठ धन और अन्न वैभव करते रहते प्रदान, जो सत्पुरुषों के पालक हैं, जो तेजस्वी हैं, दीप्तिमान, जो गाय अश्व के सदृश बलि उन इंद्र देवता के समान उनका सब पूजन करते हैं, धरते हैं उनका दिव्य ध्यान। ओम 874-11 देवता अग्नि शीर्षक शत्रु विनाश की शक्ति हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यन्वा गोपवनो गिराजनिष्ठदग्ने अंगिरः समावकश्रुधे हवम्
इस 11वें मंत्र में अग्निदेव के विविध कृत्यों और उनकी महत्ता का कथन करते हुए भक्त अपनी पुकार लगाता है और आग्रह करता है कि वे अग्निदेव हम भक्तों की पुकार सुने। पावक अंगिरह अग्नि, पावक माने पवित्र करने वाले। जो तो पावक शब्द अग्निवाची ही है, तथापि वह अपने उस गुण के कारण पावक कहा गया है जो पवित्र करता है। अग्नि के संपर्क से वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। तो पावक, हे पवित्र करने वाले अग्निदेव। अंगिरह, हे तेजस्वी और अंगों में ताप बनकर विचरण करने वाले अग्निदेव। अंगिरह माने अंगों में विचरण करने वाले ताप रूप में, अथवा अंगिराए ग्रीष्म थे तो, और अंगिरा इसलिए उनको कहा गया कि वे तेजस्वी थे। तो हे अंगिरावत तेजस्वी अग्निदेव, अथवा हे अंगों में ताप बनकर विचरण करने वाले अग्निदेव। यम त्वा, जिस तुझ अग्नि देवता को गोपवन नाम के ऋषि ने प्रार्थना द्वारा अपना कल्याण पाया। किराचानिष्ठत, अपनी वाणी द्वारा अच्छे बलशाली बनाया, प्रार्थना की, तुम्हारी महत्ता का कथन किया। चह हवम शुद्धि, वही अग्निदेव हमारे हवम माने आवाहन को, पुकार को शुद्धि माने सुने। गोपवन ऋषि की स्तुतियों द्वारा प्रकट हुए शरीरावयों में सूक्ष्म रूप में, ताप रूप में विद्यमान अग्निदेव, सबको पवित्र बनाने वाले हे अग्निदेव, हमारी पुकार सुनो। साधक पवित्र ऋषि की स्तुति द्वारा प्रकटित पावक महान तन अवयव में जीवन बनकर तुम रहते अनुक्षण विद्यमान, सबको पवित्र करने वाले हे अग्निदेव दानी उदार, हम स्तुति करते हैं, कब से सुन लो कृपया मेरी पुकार। 8, 74, 12। देवता अग्निदेव शीर्षक शत्रु विनाशक और ज्ञान हेतु प्रार्थना। अब सब प्रथम संबंधित मंत्र का स्वस्तर पाठ हो जाए। जन्भाजनास एणुदय सबाधो भाजसातजे सबोधिवृत्रतोर्ये। इस 12वें मंत्र में अग्निदेव से बाह्य और आंतरिक शत्रुओं के विनाश की प्रार्थना की गई। वे हमें सामर्थ्य दें और हम उनका विनाश कर सकें। यह प्रार्थना है कि अग्निदेव स्वयं तो उनको नाश ही करें, साथ साथ हमें ऐसा आत्मबल भरें कि हम उनसे स्वयं निपटने में सक्षम हो जाएं। तो यम त्वा, हे अग्निदेव, जिन तुमको जनासा सबाधा, ऐसे लोग जो कि आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से पीड़ित हैं, वे तुम्हें बाज साते ईदते, बाज माने बल होता है, साते माने प्राप्ति के लिए। हे अग्निदेव, वो तुम्हें बल प्राप्ति के लिए बुलाते हैं, आत्मबल प्राप्त हो, शारीरिक बल प्राप्त हो, और जो विविध प्रकार के बल हैं वे हमें प्राप्त हों, ताकि हम विविध शत्रुओं से निपट सकें। वृत्र सूर्य बोध, और वह तुम हमें शत्रु नाश की शक्ति दो, यह प्रार्थना है। हे अग्निदेव,
स्तुतिकर्ता और संकटग्रस्त लोग तुम्हें विविध बलों की प्राप्ति के लिए बुलाते हैं। बल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, बुद्धि बल, धन बल, जन बल, पद बल। तो शत्रु तो एक नहीं, अनेक स्थानों पर छिपे हैं, पड़े हैं, कहीं प्रकट हैं, कहीं अप्रकट हैं। तो शत्रुओं की कमी तो रहती नहीं। कभी रोग रूप में, कभी शोक रूप में, कभी अपने कभी पराये रूप में शत्रु आते ही रहते हैं। तो अग्निदेव तो सर्वव्यापी, हृदय में भी व्याप्त हैं, शरीर में अंग अंग में व्याप्त हैं। तो हे अग्निदेव, स्तुतिकर्ता और संकटग्रस्त व्यक्ति तुम्हें बल पाने के लिए प्रतिक्षण बुलाते हैं। हम शत्रु विनाश कर पाए, हमें ऐसा बल दो, ऐसा ज्ञान दो। हे अग्नि देवता, तुमको स्तुतिकर्ता अर्थ बुलाएं, बल पाने के लिए बुलाएं, स्तुति तुम्हें सुनाएं। शत्रु हमारे काम आदि जो करते हैं हैरान, उनका नाश कर सकें, हम सब दे दो ऐसा ज्ञान। 8, 74, 13 देवता आर्ष शुतर्वा शीर्षक अश्वशोधन का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। अहं भुवान आर्क्षे श्रुतर्वणिमदच्युते श्रद्धां सेवस्तु कामिनां रक्षा शीर्षा चतुर्णाम्। इस 13वें मंत्र में जो देवता हैं वो बदल गए हैं, और देवता इसमें है वृक्षपुत्र शुतर्वा। तो थोड़ी सी शंका उठ सकती है कि ये राजा के पुत्र कहाँ गए, देवता देवता तो अग्नि आदि है। तो यह स्थान स्थान पर वेद में बताया गया है कि यह मंत्र दृष्टा स ऋषि या यस्य वाक्यम स ऋषि, जिसका वाक्य है वह ऋषि है, और यह तेन उच्यते स देवता। तो जिसका वाक्य होता है वह तो ऋषि होता है, और जो उस वाक्य द्वारा प्रशंसित होता है वह देवता होता है। तो यह एक सूत्र वाक्य है देवता विषयक। तो आगे के इन 3 मंत्रों में देवता जो है वो वृक्ष शुतर्वा है। उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने अश्वदान किए मंत्रदृष्टा गोपवन आते को। गोपवन आते इस सूक्त के मंत्रदृष्टा है, तो उनके दान की प्रशंसा है, और यह होना भी चाहिए। जो दान दे, सत्कृत्य करे, उसकी प्रशंसा परम अनिवार्य है। जो मानव ही महतान धनम, महान लोगों का धन क्या होता है? मान होता है। तो मान पाने से जो व्यक्ति होता है उसका उत्साह संवर्धन होता है। इसलिए मान, जो मान देने योग्य है उसका होना ही चाहिए, सम्मान होना ही चाहिए। इसलिए ऋषि जो गोपवन आते हैं वो आर्ष श्रुतवर्ण की प्रशंसा करते हैं, उनके दान की। तो आर्ष जो है वो श्रुत वर्ण की मतलब मूल नाम की पिता के साथ जोड़ने के कारण है। यानी
इनके पिता राजा ऋक्ष थे। ऋक्ष उनका नाम था। तो ये राजा थे और उनके पुत्र थे श्रुतरवर्णी। तो श्रुतरवर्णी उनके पुत्र थे, उन्होंने दान दिया, तो इसलिए उनको कहा गया आर्ष श्रुतरवर्णी। तो जैसा हम कह चुके हैं, आर्ष है ऋक्ष से बना हुआ, तो आर्ष श्रुतरवर्णी, तो दान देने वाले तो श्रुतरवर्णी हैं, लेकिन आर्ष पिता के कारण शब्द आया है, क्योंकि यह प्रथा है कि मूल नाम के साथ साथ उसके पिता का नाम भी जोड़ दिया जाता है। तो ऋक्ष के पुत्र, ऋक्ष माने कोई रीछ नहीं, बल्कि राजा जो थे उनका नाम ऋक्ष था और उनके पुत्र श्रुतरवर्णी थे, इसलिए आर्ष कहा गया, आर्ष श्रुतरवर्णी। तो दान देने वाले श्रुतरवर्णी है, आर्ष उनके पिता है, ऋक्ष उनके पिता है, इसलिए आर्ष कहा गया। तो आर्ष श्रुतरवर्णी के दान की प्रशंसा है और गोपवन आत्रेय प्रशंसक हैं, और गोपवन आत्रेय इस सूत्र के मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं। तो उन्होंने अश्व दान में पाया, उसी का कथन है। मदच्युत आर्षे श्रुतरवर्णी, मदच्युत माने शत्रुओं के मद को चूर चूर कर देने वाले, शत्रु दर्पहारी ऋक्ष के पुत्र श्रुतरवा के यज्ञ में हुआ न अहम, मैं यज्ञ करने वाला ऋषि, यज्ञ कराने वाला, अस्त्र सुनाने वाला देवताओं को, मैं ऋषि जो वहां यज्ञ में भाग लिया था, यज्ञ कर्म कराया था, उसने अस्तु कविनाम श्रद्धाम एव भेड़ों के बालों के समान कोमल बाल वाले चतुर्णाम शीर्षाम वृक्षाम, 4 घोड़ों के सिरों को शुद्ध किया। कहने का मतलब जो अश्व थे उनके जो सिर के बाल होते हैं वो कठोर नहीं थे, बल्कि भेड़ों के बाल यानी ऊन की तरह बड़े कोमल थे और सुशोभन थे। तो उनको मैंने शुद्ध किया मंत्राज से। तो ऋक्ष का पुत्र श्रुतरवा शत्रु दर्पहारी है, उनके यज्ञ में मैं गोपवन आत्रेय बुलाया गया और वहां मैंने भेड़ के बालों के समान 4 घोड़ों के सिरों को मंत्र से शुद्ध किया। तो ऋक्ष पुत्र जो श्रुतरवा वो शत्रु दर्पहारी है, रिपुओं के बल पर उसका बल पड़ जाता भारी है, उसके यज्ञ में मैं ऋषि भी था, सादर गया बुलाया, तो वहां 4 घोड़ों के सिर को मैंने शुद्ध बनाया। ओ 8 74 14 देवता आर्ष श्रुतरवा शीर्षक लक्ष्य तक पहुंचाने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मान चत्वार आशवश्यविष्ठस्य द्रवित्तवाः स्वरधा आशो अभिप्रयो वक्षन् वयो न तुग्र्यम्। इस 14वें मंत्र में श्रुतरवा नृप ने जो अश्वदान किया था ऋषि गोपवन को, वे इन ऋषि को उनके मूल निवास स्थान तक कैसे पहुंचा दिया। तो इस संदर्भ में उन दान में मिले हुए अश्वों की प्रशंसा है। उसी संदर्भ में यह मंत्र है कि सविष्ठ से, सविष्ठ कहते हैं बलशाली को, तो बलशाली के जहां बलशाली राजा श्रुतवर्ण के अथवा श्रुतरवा के सुरथासा उत्तम रथ में चलने योग्य अश्वों ने द्रवित नवाह
चरवासः आश्वः, द्रुतगामी 4 घोड़ों ने। द्रवित्व माने द्रुतगामी, चत्वारः हमारे 4, आश्वः हमारे तीव्र गति से चलने वाले घोड़े। अश्व शब्द है नहीं तो अश्व जो है वो अश्व इसलिए कहलाता है कि उसकी गति अश्व माने बड़ी तेज होती है। तो द्रवित नवः माने द्रुतगामी, चत्वारः आश्वः 4 घोड़ों ने, नह मतलब माम मुझको यानी मुझ ऋषि गोपवन आत्रेय को प्रायः अभिवक्षण मेरे लक्ष्य स्थान तक पहुंचा दिया। प्रायः माने लक्ष्य स्थान तक, अभिवक्षण माने पहुंचा दिया। तो मेरे लक्ष्य स्थान पर मुझे सुरक्षित पहुंचा दिया। तो इस कथन के विषय में कहा गया है कि वह तुग्रम ना, जैसे तुग्र एक राजा थे, उनके पुत्र थे भुज्यु। तो भुज्यु एक बार अपने पिता के आदेश से समुद्र के किसी द्वीप पर शत्रु विजय के लिए भेजे थे, लेकिन बीच में उनकी नौका खंडित हो गई और वे डूबने लगे, बच नहीं पा रहे थे। तो अश्विनी कुमारों का उन्होंने स्तवन किया था। तो अश्विनी कुमार ने नौकाएं भेजी और उनका उद्धार हो गया। तो यहां यह सूचना मिल रही है, आशय मिल रहा है कि जो गोपवन आत्रेय ऋषि थे उनका पथ बड़ा दुर्गम था, और उस दुर्गम पथ में जो राजा सुतरवा ने दान दिया था, वे घोड़े बड़ी तीव्रता से उस दुर्गम स्थान से पार करके उनके निवास स्थान तक पहुंचा दिए। तो इस संदर्भ में उदाहरण दिया गया था कि जैसे संकट में पड़े हुए, समुद्र में डूबते हुए भुज को, और भुज का उद्धार किए थे अश्विनी कुमार, उसी प्रकार से उन घोड़ों ने कथित ऋषि का उद्धार किया। तो बलशाली श्रुतवर्ण के उत्तम रथों वाले शीर्षगामी अश्वों ने मुझ गोपवन आत्रेय ऋषि को उनके स्थान तक सुरक्षित वैसे पहुंचा दिया जैसे तुग्र पुत्र भुज को अश्विनी कुमारों द्वारा भेजी गई नौकाओं ने उनका उद्धार कर उनके स्थान तक पहुंचा दिया। तो घोड़ों ने श्रुतवर्ण के मुझे पहुंचा दिया लक्ष्य तक, वैसे पहुंचाया नाव द्वारा अश्विनी कुमार ने भुज को जैसे। ओम 8, 74, 15 देवता सुतरवा और शीर्षक सुतरवा सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। सत्यमित्वा महेन दिपरुष्टवदेदुषम् नेमा आपो अश्वदातरश्वविष्ठादस्ति मर्त्याः। इस 15वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें दानी राजा सुतरवा के दान की प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि सुतरवा के समान कोई अन्य दानी नहीं है, अद्वितीय दानी है। इस संदर्भ में पुरुषणी महानदी को संबोधित करके कहा जा रहा है, जहां यज्ञ हुआ रहा होगा। तो ये पुरुषणी आज की जो सतलज और
नदियां हैं 7, उसमें एक नदी का नाम है पुरुषुण। झेलम आज के संदर्भ में आती होगी। तो पुरुषुण इसका वैदिक कालीन नाम है। यह आजकल जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में है। और जब मंत्र को प्रकट किया या मंत्र का दर्शन किया ऋषि ने, तो वो यही पुरुषुण नदी थी। और पुरुषुण नदी के तट पर ही यज्ञ हुआ होगा और वहीं पर राजा सुतरवा ने मंत्रद्रष्टा ऋषि को अश्वदान किया होगा। तो उसी संदर्भ में अश्वदान करने वाले राजा सुतरवा की प्रशंसा की गई है ऋषि द्वारा कि महे नदी पुरुषुण, हे महान नदी पुरुषुण, तुम साक्षी हो। त्वाम, तुझको मैं साक्षी बनाकर कहता हूं कि सत्यम इत अवदेदिशम, सत्य ही कहता हूं। और आपह, हे पुरुषुण नदी में बहने वाले जल, तुम्हें मैं साक्षी बनाकर कहता हूं। तो हे जल प्रवाहिनी नदी पुरुषुण और हे उसमें प्रवाहित जलो, मैं तुम्हें साक्षी बनाकर सत्य बात कहता हूं कि ईम सविष्ठात, ईम माने इस, सविष्ठात माने परम बलि राजा सुतरवा की अपेक्षा अश्वदातारा, कोई अश्व देने वाला अन्य नहीं हुआ है। यानी जैसा दान सुतरवा राजा ने दिया है, वैसा अश्वदान करने वाला कोई मर्तहनास्तिक, कोई मनुष्य या राजा नहीं हो सका है। तो यहां पर शपथ पूर्वक दान पाने वाला मंत्रद्रष्टा कह रहा है कि हे महानदी पुरुषुण और हे उसमें प्रवाहित जलो, मैं तुम्हें साक्षी बनाकर शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि इस महाबली सुतरवा की अपेक्षा अश्वदान करने वाला कोई अन्य राजा नहीं हो सका है। हे महानदी पुरुषुण, हे उसमें प्रवाहित जलो, मैं शपथ पूर्वक सच कह रहा हूं, इस बलशाली सुतरवा नृप से श्रेष्ठ अश्वों का दान देने वाला अन्य कोई नृप नहीं हो सका है। हे पुरुषुण, तुम महानदी, तुमसे मैं सत्य बताता सुतरवा से बा अश्वदाता दृष्टि में आता। तो इस प्रकार से हमने 8वें मंडल के इस 74वें सूक्त के 15 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7332। तो इस सूक्त के अंतिम 3 मंत्रों को छोड़ करके शेष में अग्नि की प्रार्थना है। अग्नि बल विक्रम का, उनके द्वारा होने वाले यज्ञों का और उससे होने वाले कल्याण का प्रार्थना पूर्वक कथन है। अग्निदेवता के प्रतिकृतज्ञता ज्ञापित है। उनके दानी स्वरूप और शत्रुनाशक स्वरूप का चित्रण किया गया है। उसको उत्कर्ष प्रदान किया गया है। उससे शक्ति पाने की प्रार्थना की गई है कि अग्निदेव अपने जैसा तेज बल हमें भी दें ताकि हम अंतः और बाह्य शत्रुओं की शक्ति को नष्ट कर सकें, विजयी और तेजस्वी जीवन बिता सकें। तो इन्हीं भाव से पूरित है अग्नि संबंधी मंत्र। और अंतिम 3 मंत्रों में सुतरवा नरेश द्वारा प्रदत्त दान का कथन और उसकी महिमा का कथन है। और बताया गया है कि सुतरवा ऐसा दानी अभी तक कोई नहीं हो सका है।
तो इस प्रकार से इस सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस वेद ज्ञान का विस्तार हो। और बार बार यह ध्यान मन में आ जाता है, यह अभाव सा लगता है कि आज पवित्र भूमि जो है वो पाकिस्तान के अधिकार में है, जो वेद मंत्रों की दर्शन भूमि है। कैसा दुर्भाग्य है हम सबका कि उस भूमि का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जहां श्रेष्ठ यज्ञ हुए थे, जहां मंत्रों का दर्शन हुआ था, जो भूमि वेद मंत्रों से गुंजरित थी, जहां पर कि यज्ञ होते थे, उस भूमि से हम वंचित हैं। खैर, ये कालक्रम है, हमारे वश में कुछ है भी नहीं, केवल एक ललक अभाव जन्म, एक पीड़ा, एक कसक हृदय में उठकर रह जाती है। भगवान कब करेंगे वो तो वही जाने कि वो भूमि हम सबको अपना दर्शन देगी। हम सब सप्त सिंधु प्रदेश में विचरण करके मंत्रोच्चारण से गुंजरित उस भूमि में अपने को पवित्र मानकर कृतकृत्य होंगे। खैर, यह तो एक लालसा है, अब इसके आगे हम सबका अधिकार है भी नहीं। बहरहाल वेद मंत्र का उच्चारण, उसमें निहित ज्ञान तो हम प्राप्त कर सकते ही, हमारे वश में है। आप सब इसमें सहयोग दें, वेद मंत्रों के प्रति, वैदिक ज्ञान के प्रति लालायित रहें, प्रचार प्रसार में योगदान दें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।